जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा वाणी के जो एमसीक्यू की सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम चैप्टर 3 के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 76 से संबंधित ऐसे आगे के क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक जागरूकता हेतु डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जो राजनीतिक जागरूकता हेतु डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1870 में। कब की गई थी? 1870 में। और एक्स्ट्रा फैक्ट के अंतर्गत दोस्तों, जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना थी वो 1870 में तो बता चुका हूँ की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो अल्मोड़ा में की गई थी। और किसने की थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। 1870 में स्थापना हुई डिबेटिंग क्लब की, कहाँ पे हुई? अल्मोड़ा में। और बुद्धि बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों, जो ये डिबेटिंग क्लब है इसे ही उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन होने का गौरव प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था तो आंसर निकल के आएगा डिबेटिंग क्लब था। और दोस्तों, इसी डिबेटिंग क्लब के तहत ही 1871 में क्या किया गया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन हैं। अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? दोस्तों, जो चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी वो 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। और दोस्तों, जो चुनौदा कहाँ पे है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में। चुनौदा की जगह पे सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, फिर भी आंसर वही 1937 होगा। तो दोस्तों, जो चुनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना थी वो 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से की गई। अगर पूछा जाए किसने स्थापना की थी तो शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था? दोस्तों, जो प्रसिद्ध पेशावर कांड था वो हुआ था आपके 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू हैं, जितने भी वंस हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध पेशावर कांड था वो हुआ था 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। दोस्तों, जो पेशावर कांड के नायक हैं वो कौन है? हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अलग क्वेश्चन है कि इसके नायक कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने दोस्तों, ये कहानी आपको समझनी जरूरी है जिससे आपको हमेशा के लिए याद है कि जिन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर क्या कर दिया था? गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और दोस्तों, जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे ये भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो उनके नायक थे खान अब्दुल गफ्फार खां, वो सीमांत क्षेत्र में लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से चला रहे थे। ठीक है, और दोस्तों, इनके नायक मैंने कहा खान अब्दुल गफ्फार थे। और किस क्षेत्र में? सीमांत क्षेत्र में। इसीलिए दोस्तों, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी खां गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां आदि नामों से जाना जाता है। ये क्या है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा या गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, जो पेशावर कांड था जिसकी राम कहानी मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन में बता चुका हूं, उससे प्रभावित होकर जो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी कि संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाया जाए। ठीक है, मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनका मूल नाम क्या था? क्वेश्चन बन सकता है तो आंसर निकल के आएगा, उनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था। तो ये गढ़वाली कहाँ से बने? तो दोस्तों, जो ये चंद्र सिंह भंडारी थे उनको गढ़वाली की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? पूछा जा सकता है किसने दी? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर दी थी? तो पवनार आश्रम में दिया था। और हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, पवनार आश्रम कहाँ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? दोस्तों, जो अमृतसर कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था उसमें गढ़वाल से जो कांग्रेस के 2 नेताओं ने भाग लिया था वो थे उनसिया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल। ऑप्शन ए, उनसिया प्रसाद बहुगुणा और
मुकुंदी लाल, जिन्होंने वहाँ पे क्या किया था, भाग लिया था। और दोस्तों जो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल थे, इन्हीं के प्रयासों से 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1918 में हुई। किसके प्रयासों से हुई, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल के प्रयासों से हुई। और इन्होंने ही 1919 में अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अगर दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्या बोला मैंने, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे, यानी दोस्तों जो गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था उसमें उत्तराखंड से कौन व्यक्ति सम्मिलित थे, तो ज्योतिराव रामकांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर बहादुर। ये उपयुक्त सभी तीनों के तीनों आदमी क्या थे कि गांधी जी द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था उसमें सम्मिलित थे। और दोस्तों जो गांधी जी द्वारा पहली चीज पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो 1930 में चलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से कितने नमक सत्याग्रही थे, तो दोस्तों 78 नमक सत्याग्रही थे, जिनमें से 3 व्यक्ति उत्तराखंड से थे, जिनका नाम मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। और दोस्तों इन नमक सत्याग्रह के समय ही विष्णु देवी शाह की अगुवाई में अल्मोड़ा नगर पालिका पे क्या किया गया, तिरंगा फहराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलक व बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। दोस्तों भारत में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। लेकिन उत्तराखंड में इस आंदोलन को किसने चलाया था, तो याद रखना विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, इन उपयुक्त सभी ने क्या किया था, मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत न करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है। ठीक है, जो इनमें सम्मिलित नहीं था। और एक नाम और कोई भी दे देगा, हरगोविंद पंत, सपोज यहाँ पे रख लो, तो और जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हरगोविंद पंत हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो तिलक और बेसेंट द्वारा प्रेरित होकर जो 1914 में यहाँ पे होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसे स्वशासन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और एक नाम और याद रखना, हेमचंद ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ा भी नॉलेज है, या आप मुझे कमेंट में बताना कि देश में होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो कौशानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी वो की थी सरला बहन ने, ऑप्शन ए। और कौशानी आपके कहाँ पे है, बागेश्वर में स्थित है, कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की थी। और सरला बहन का अगर पूछा जाए कि मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन हाइलामन था, जो क्या थी, गांधी जी की शिष्य थी। ठीक है, मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन हाइलामन था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें कौन कौन है जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया, तो वो थी कमला और बसंती। ठीक है, यानी कहाँ पे है, कौशानी में। किसने की, सरला बहन, मूल नाम मिस कैथरीन हाइलामन, कब की, 1941 में। और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी कौन सी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया, तो वो थी कमला और बसंती। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन फ्री के हैं। अगला क्वेश्चन, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से सम्मिलित व्यक्ति थे। दोस्तों जो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड था उसमें उत्तराखंड से सम्मिलित व्यक्ति थे भवानी सिंह, एकमात्र व्यक्ति थे, ऑप्शन सी, भवानी सिंह। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था, तो 6 जुलाई 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 6 जुलाई 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली के चांदनी चौक में घटित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के चांदनी चौक में घटित हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद के अगुवाई में। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उत्तराखंड से कौन व्यक्ति सम्मिलित थे, तो आंसर तब भी होगा भवानी सिंह, कि उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति सम्मिलित थे। इसके अलावा दोस्तों जो भवानी सिंह थे उन्होंने 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की जो साजिश की गई थी उसमें भी सम्मिलित थे। कौन, भवानी सिंह। क्वेश्चन बन सकता है कि भवानी सिंह किस वायसराय को बम से उड़ाने की साजिश में सम्मिलित थे, तो लॉर्ड इरविन। दोस्तों हमेशा हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चन उन्हीं को पूछता है आयोग, जो क्या रहते हैं, हमारे अपने उत्तराखंड जीके से रिलेटिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन,
किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो वो थी दोस्तों कुंती वर्मा, जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था। दोस्तों हुआ क्या था कि सन 1932 में कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कब जारी हुआ था आदेश? तो 1932 में हुआ था। और दोस्तों स्वतंत्रता ये किया क्यों गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका थी उसे दबाने के लिए 1932 में 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में बंद किया गया, और जो पद्मा जोशी जी थी उनको लखनऊ जेल में बंद किया गया, जबकि कुंती वर्मा नहीं पकड़ी गई और उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। ठीक है, हमेशा अगर पूरी कहानी पता होगी तो याद करने में सरल होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? पहली चीज, जो गढ़वाली नामक पत्रिका थी वो क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1905 में हुआ, ऑप्शन ए। और दोस्तों किसने किया? देखो 1901 में देहरादून में कुल्ली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा, पहली चीज गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई। क्यों की गई थी? कुल्ली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए देहरादून में। इसके द्वारा 1905 में क्या हुआ कि देहरादून से गिरिजा दत्त नैथानी के संपादन में क्या हुआ? गढ़वाली पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि गढ़वाल की यात्रा की। यानी दोस्तों जो कुमाऊं की यात्रा थी गांधी जी द्वारा 14 जून से 2 जुलाई तक की गई, गढ़वाल की यात्रा कब की? तो गढ़वाल की यात्रा जो की गई थी 16 से 24 अक्टूबर के बीच की गई थी, ऑप्शन सी। दोस्तों गांधी और नेहरू ने क्या किया था? 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक क्या की? कुमाऊं की यात्रा की। और इसी दौरान कोशानी के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने दोस्तों क्या किया? अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, किस नाम से? अनासक्ति योग के नाम से। और कोशानी को वहीं पे उन्होंने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। किसको? किसने? महात्मा गांधी जी ने। और दोस्तों 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गढ़वाल की यात्रा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन युग्म गलत है? दोस्तों जो निम्न में से युग्म गलत है, गढ़वाल शक्ति साप्ताहिक अल्मोड़ा से, कर्मभूमि लैंसीडोन से, युगवाणी देहरादून से, गढ़वाली अभी मैंने गढ़वाली पत्रिका का श्रीनगर से, ये क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि गढ़वाली अखबार का प्रकाशन देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी की अगुवाई में हुआ था। आगे की कहानी में बता चुका हूँ क्यों स्थापना हुई थी, कहाँ पर स्थापना हुई थी और किसके लिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? तो दोस्तों जो सल्ट क्षेत्र है उसे कुमाऊं का जो बारदोली कहा था वो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। दोस्तों सल्ट में 5 सितंबर 1942 को, याद रखना सल्ट की घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने क्या किया? जनता पर गोली चलाई। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सल्ट घटना में कौन व्यक्ति शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हुए। कि कौन से 2 सगे भाई शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हुए थे, जबकि चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद शहीद हुए। किसमें? सल्ट की घटना में। और इसीलिए 5 सितंबर 1942 को यह घटना घटित हुई थी। इसीलिए खुमार क्षेत्र में आज भी 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो 1903 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने क्या की थी? हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया? दोस्तों जो डोला पालकी आंदोलन था वो जयानंद भारती के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों वहाँ पे क्या था कि जो शिल्पकार सब थे उन लोगों को डोला में बैठने की, पालकी का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए ये आंदोलन चला गया था जयानंद भारती की अगुवाई में। और 1930 में शिल्पकारों को डोला पालकी का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पूछा जा सकता है कि डोला पालकी प्रयोग करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1930 में डोला पालकी का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग हेतु गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो पृथक राज्य की मांग हेतु गणदेश सेवा संघ है
उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन सी। ठीक है, और कब की गई थी? तो 1938 में पृथक राज्य की मांग के लिए क्या की गई थी? इस गर्देश सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में दोस्तों हिमालय सेवा संघ रखा गया। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? तो दोस्तों जो उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग है वो सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल के अधिवेशन में उठाई गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो ये मांग उठाई गई थी श्रीनगर गढ़वाल में वो 5-6 मई 1938 के अधिवेशन में उठाई गई। कब? 5-6 मई। डेट याद रखना, उत्तराखंड से रिलेटिव है। और दोस्तों इस अधिवेशन में किसने ये मांग उठाई थी? तो श्रीदेव सुमन ने उठाई थी। और इस सम्मेलन में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीदेव सुमन। ठीक है, ये व्यक्ति क्या हुए थे? मुख्य रूप से सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में है, जो उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था वो 1990 में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव था वो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत बिष्ट द्वारा रखा गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा रखा गया था तो जसवंत बिष्ट के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था? तो 1990 में रखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? तो प्रताप सिंह नेगी ने रखा था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम कब उठाया गया था तो सर्वप्रथम किसने उठाया था? तो दोस्तों सिर्फ मुद्दा उठाने की अगर हम बात करें तो मान महेंद्र शाह ने सर्वप्रथम पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से पृथक राज्य उत्तराखंड की घोषणा की थी? तो दोस्तों वो थे एच.डी. देवगौड़ा। और कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 को की थी। कब की थी? 15 अगस्त 1996 को ये घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका गया था। ठीक है, कब फेंका गया था? तो दोस्तों 23 अप्रैल को फेंका गया था। यानी पृथक राज्य की मांग के लिए जो संसद में पत्र बम फेंका था वो 23 अप्रैल 1987 को फेंका गया था। कब फेंका गया? 23 अप्रैल 1987 को। और किसने फेंका था? तो यूकेडी के जो उपाध्यक्ष थे उस टाइम के, त्रिवेंद्र पंवार जी, उनके द्वारा ये पत्र बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड था वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड हुआ था। दोस्तों 1 सितंबर 1994 को जो उधम सिंह नगर का खटीमा क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस द्वारा छात्रों पर और पूर्व सैनिकों पर क्या किया गया? गोली चलाई गई और इसमें 25 लोग मारे गए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खटीमा गोलीकांड में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे तो 25 व्यक्ति शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, अभी बताया ये क्या है? सही है। मुजफ्फरनगर कांड दोस्तों 2 अक्टूबर 1994। मसूरी कांड दोस्तों ये गलत है क्योंकि मसूरी कांड जो था 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था बल्कि 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, और काला दिवस दोस्तों जो खटीमा कांड है 1 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों जो गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक थी वो 3 नवंबर 2012 को हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को राज्य मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मंत्रिपरिषद नहीं, सिर्फ विधानसभा की। तो 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। कब? 9 से 11 जून 2014 को। और अगर पूछा जाए कि गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया तो 14 फरवरी 2013 को दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड में कौन सी प्राचीन प्रजाति नहीं पाई जाती थी? तो ऑप्शन सी यानी यक्ष, नाग और किन्नर पाए जाते थे। दोस्तों जो ब्रह्म और वायु पुराण है उसके अनुसार उत्तराखंड में प्राचीन समय में क्या था? किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियां क्या करती थी? निवास करती थी। ठीक है,
और दोस्तों रही बात जो खासी की, तो खासी और जो जनजाति है वो मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे? मेघालय में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेगा, ज्योग्राफी से जोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को कि जो खासी जनजाति है कहाँ की जनजाति है, तो मेघालय की जनजाति है। और दूसरा इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि जो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर मुख्य रूप से निवास करते हैं ये खासी जनजाति। कि खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।